साल 25 अक्टूबर को मेरठ में राज मिस्त्री इंदु शेखर की हत्या हुई, जिसके बाद से इस मामले में लगातार काफ़ी कुछ हालांकि पुलिस की तरफ से भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी देख रहे थे कि समाज के लोग कुछ समस्याओं को लेकर लगातार मांग उठा रहे थे और इसमें कुछ और कार्रवाई की मांग की जा रही थी। इसी को लेकर आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल मेरठ पहुंचे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। लगातार यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और कुछ मांगे यहाँ रखी गई हैं, कुछ मांगों को पुलिस ने माना भी है। हम बात कर सकते हैं मनजीत जी से ही। बताइए मनजीत जी, क्या कुछ देखिए, जिस प्रकार से इंदु शेखर की जो हमारा भाई था उसकी हत्या की गई, उनको बेरहमी से किस तरह से पीटा गया, उनके पैरों में कील तक ठोक दी गई, तो हम लोग आज भी हम लोग यहाँ के प्रशासन से 3 बार वार्ता कर चुके हैं। तो हमें जो बार बार प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लोग न्याय करेंगे, क्योंकि अब तक सशस्त्र लाइसेंस की जो वेपन मिलना होता है वेपन नहीं मिला है। और अब तक जो क्योंकि परिवार इतना दहशत में है, तो हमें ये लगता है कि परिवार गांव में नहीं रह पाएगा। तो परिवार ये चाहता है कि हम यहाँ से कहीं और हमें शिफ्ट किया जाए। तो जिलाधिकारी महोदय ने ये आश्वासन दिया था कि हम इसको डूडा योजना के तहत हम सिटी में फ्लैट देंगे और इनको वहाँ पर स्थापित करेंगे, लेकिन अब तक वो फ्लैट भी नहीं दिया गया है और पेंशन भी अब तक नहीं बन पाई है। तो जो सरकार के द्वारा जो आयोग से जो मदद होनी होती है वो भी नहीं हो पाई है। तो हम ये सोच रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं शासन प्रशासन से, भाई ये आप शायद सरकार के दबाव में ये हमें न्याय नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि आज पूरे जिले के लोग आए थे और आज उन्होंने आमंत्रित किया था कि भैया आज फिर हम प्रशासन के लोगों से बात करेंगे। तो आज भी हमें प्रशासन के लोगों ने 24 घंटे का आश्वासन दिया है, लेकिन अगर 24 घंटे में अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो अब की बार हमारा आंदोलन जिले के अंदर बड़ा उग्र होगा। पूरे प्रदेश के लोग इस बार मेरठ में पहुंचने का काम करेंगे। तो कौन कौन सी मांगे हैं जो देखिए, एक तो हमारा जो फ्लैट मिलना था परिवार को डूडा योजना के तहत जो मिलना होता है वो अब तक नहीं दिया गया है, और जो पेंशन योजना जो पेंशन बननी होती है वो अब तक पेंशन नहीं बनी है परिवार की, और जो 1 करोड़ रुपए का जो मुआवजे की जो बात करी थी जिलाधिकारी महोदय ने, वो मुआवजा भी अब तक नहीं दिया गया है। और जो परिवार को एक परिवार के सदस्य को नौकरी का आश्वासन दिया था कि हम एक परिवार को नौकरी देंगे, अब तक नौकरी भी नहीं दी गई है। और जो कुछ ज़मीन का जो पट्टा देने के लिए कहा था, कृषि के लिए जो ज़मीन देने के लिए कहा था, वो ज़मीन भी नहीं मिली है। तो ये 4-5 पॉइंट अब तक क्लियर नहीं हुए हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं शासन प्रशासन कि आप सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, अब तक ये पॉइंट क्यों क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें जिस प्रकार से परिवार अब तक भी न्याय की गुहार लगा रहा है, तो परिवार कब तक यहाँ बैठा रहेगा। तो हम ये आज भी प्रशासन ने 24 घंटे का वक्त दिया है, तो 24 घंटे में अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आंदोलन हमारा उग्र होगा। तो किस तरह से आगे के लिए रणनीति तैयार आगे की रणनीति जो है इस प्रदेश की सबसे बड़ी महापंचायत आने वाले समय में मेरठ में होगी और पूरे प्रदेश के लोग बैठेंगे, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने बैठेंगे। और अब की बार हम यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, क्योंकि प्रदेश के अंदर इतना अपराध दलितों पर, पिछड़ों पर, मुस्लिमों पर, अल्पसंख्यक लोगों पर बढ़ता जा रहा है। तो इसको अन्याय के लिए हम लोग संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे और जीतेंगे। देख रहे हैं कि दूसरी तरफ अभी इंडिया गठबंधन के साथ भी लगातार तय कर रहे हैं, और अब क्या मायावती के बारे में प्रयास कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि गठबंधन में जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो हमारी नेता है, वो हमारी नेता है, और जो हमारी नेता जो डिसीजन लेगी उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के लोगों से कि अगर आप सच में इस देश की सरकार से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ये सब चीज़ें जो है ना बड़ी संवेदनशील होती हैं, तो अगर इस लोकतंत्र में आप ये चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूती से स्थापित हो, तानाशाही खत्म हो, ईडी का दुरुपयोग खत्म हो और मन चाहे तरीके से न्यायपालिका में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो खत्म हो, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाकर देखें, क्योंकि देश के अंदर कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ उनका वोट बैंक ना हो। निश्चित रूप से हम भाजपा को हराने का काम करेंगे। आप भी जैसे लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए हम लोग बहराइच से चुनाव लड़ने की समाज ने और संगठन ने ये निर्णय लिया है, और वहाँ का जो बहराइच का जो जनता है वो सभी समाज के लोग हैं, उनका मुझे इतना प्यार मिल रहा है। कोई समाज ऐसा नहीं है जो बढ़ चढ़कर लोकसभा चुनाव मुझे ये नहीं कह रहा है कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। तो उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उनका प्यार मुझे मिल रहा है। उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम यहाँ से अपने भाई को, अपने बेटे को लोकसभा में चुनकर भेजेंगे, और मैं उनका आशीर्वाद लेकर जरूर संसद में जाकर उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करूँगा। बसपा सुप्रीमो की तरफ से अभी आपको क्या कहते हैं, हरी झंडी मिल गई? हाँ नहीं, देखिए अभी बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से कोई हरी झंडी अभी नहीं मिली है, अभी उसमें सब चीज़ों की वार्ता चल रही है, परंतु जैसा भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश होगा उस पर काम किया। बहुत धन्यवाद भारत से बात करने के लिए। तो